जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी पीते हैं, वॉक करते हैं और डाइट करते हैं, यकीन करें कि मरते वो लोग भी हैं। इसलिए जो दिल करता है वो खाएँ, मौज करें, मस्ती करें, जितनी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, कोशिश करें कि हेल्दी गुज़ारें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सबसे पहले तो माज़रत, कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि आपका कल का व्लॉग जो है वो बहुत लेट अपलोड हुआ था। एक्चुअली बात ये है कि बहुत दिनों से मैं अपना व्लॉग नहीं बना पा रही थी, कुछ तबीयत डिस्टर्ब थी, फिर नहीं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकी, आप लोगों से बात भी नहीं कर सकी। तो मैंने फिर जनाब कल जो है वो मैंने अपलोड पे लगा दिया था अपना व्लॉग, आई थिंक सो कि एग्ज़ैक्ट टाइम पे जिस पे मैं करती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा सो गई, मैंने चेक ही नहीं किया कि वो जो है वो हो रहा था कि नहीं। लेकिन जब मैंने देखा तो वो तो रात 9 बजे तक जो है जस्ट ब्राउज़िंग हो रही थी, अपलोड ही नहीं हो रहा था। ख़ैर जी, आप सब मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको आफ़ियत से रखे। आप सबका रमज़ान कैसा चल रहा है? अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो व्लॉग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, लाइक का बटन होता है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा व्लॉग लेट आए, सवेरे आए, आपके पास फ़ौरन मिल जाए, आपको फ़ौरन पता चल जाए। आपको आज मेरी जो टंग है ना, वो बहुत स्लिप हो रही है क्योंकि मैं बहुत दिनों से रूटीन में नहीं हूँ, आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, अभी हमारे पास सुबह सवेरे का टाइम था और यहाँ पर अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं तो आपको पता है तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे बहुत हेवी मेडिकेशन के ऊपर हूँ, मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो इस वजह से मैं 1-2 दिन तक रोज़े नहीं रख रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ही डिस्टर्ब है। हॉस्पिटलाइज़ भी थी, तो फिर इसलिए बहुत ज़रूरी मेडिकेशन थी जिसको मैं स्किप कर नहीं सकती थी, मजबूरी थी। हमारे पास जो है कुछ दिनों से तो धूप निकलना शुरू हो गई थी। मैंने भी समझा कि जी बस शुक्र है मौसम अब कुछ बेटर होना शुरू हो गया। मतलब अब थोड़ा-सा धूप निकले तो ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी में रौनक है, घर में रौनक है, काम करने को दिल चाहता है, आपको एनर्जी फ़ील होती है। पर कहाँ जी, जर्मनी में तो ये काम जो है सर्दियों में तो बहुत ही कम है। और इस साल तो इतनी स्नोफॉल हुई है कि समझ ही नहीं आती ना, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होना शुरू होगी। फिर मैंने सुबह कर्टन पीछे किया तो वो ऐसे रात का ऐसे लग रहा था जैसे रात है, लेकिन अभी तो बिल्कुल सुबह थी और ये देख लें आपको जो हमारी स्ट्रीट लाइट है वहाँ से काफ़ी स्नोफॉल जो है यहाँ से नज़र आ रही होगी, वैसे तो पता नहीं चलता है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, बस दिन का आगाज़ हो गया। अल्लाह ताला सबकी सबसे पहले तो आप सबको मुबारक कि आप लोग अपने रमज़ान को खैर व आफ़ियत से गुज़ार रहे हैं, रमज़ान गुज़ार रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इबादत करने की तौफ़ीक भी दे और अल्लाह आपकी बातें कबूल भी फ़रमाए। तो बस ये हमने आज काफ़ी दिनों बाद मैंने कुछ तबीयत बेहतर हुई थी, तो मैंने कहा जी सुबह-सुबह हम आ गए जी किचन में। यहाँ हमने जो है वो देखा कि सूरत-ए-हाल क्या है क्योंकि मैं तो 2-3 दिन से किचन में आ ही नहीं पा रही थी। यहाँ फिर मैंने आके चाय बनानी शुरू कर दी अपने लिए, फिर साथ में मैंने एग्स बॉयल किए। अभी ये बहुत मॉर्निंग का टाइम है लेकिन ये देख लें आप बाहर आपको थोड़ा-थोड़ा अँधेरा भी नज़र आ रहा होगा। तो एग बहुत ज़रूरी है, सब ख़वातीन से ये गुज़ारिश है कि जो एग्स हैं ना वो ज़रूर शामिल किया करें, विदाउट यॉक खाएँ या यॉक के साथ खाएँ। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ये प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है जो आपको बहुत अच्छा और हेल्दी रखता है। तो यहाँ मुझे चाय का कप लेना था, फिर साथ में जो है ना काफ़ी दिनों से मैं तो बिल्कुल ऐसी थी कि घर को देख ही नहीं पा रही थी। आज सुबह अगर मैं आपको घर की हालत सुबह से दिखाती ना तो यकीन करें कि मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं ना पूरे घर की रिकॉर्डिंग करूँ आफ्टर और बिफोर वाली, जो अक्सर हमारी सिस्टर्स जो है व्लॉग्स बनाती हैं वो दिखाती हैं कि कितना मेस है, फिर कितना क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने तो बस वो आफ्टर बिफोर क्या बनाना था, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं बहुत मिसमैनेज हुई हुई थी। हर चीज़ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मैंने एक-एक चीज़ जो है सुबह कुछ बाद तबीयत बेहतर हुई तो मैंने कहा नहीं जी वापस अपनी रूटीन में आते हैं और एक हेल्दी और एक मज़े वाला व्लॉग बनाते हैं आपके साथ। और बस छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो घर की ऑर्गनाइज़ की, फिर मुझे पता चला कि वाक़ई भई तस्वीर कायनात से अब नहीं क्या है यार वो वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ऐसे ही है ना? तो मैंने इजराम शुरू कर दिया, मैंने कहा वाक़ई सही बात है क्योंकि ये जो तस्वीर कायनात है ना, इसको बड़ा काम करना पड़ता है तब जाके ये तस्वीर सही बनती है ना। आप बस मैं उठी हूँ ना घर की हर चीज़ मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे लग रहा था जैसे सदियाँ हो गई हैं कि इस घर में कोई बंदा रहता ही नहीं है ना। इतनी चीज़ें कि बस जिसको जो चीज़ जहाँ मिलती थी ना वो अपनी चीज़ ढूँढ लेता था, बाकी चीज़ें वहीं रह जाती थी। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें जी हिम्मत करते हैं, ताकत जो है वो आ ही जाती है जब हिम्मत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको हौसला भी दे ही देता है। फिर मैं उठी हूँ, मैंने कहा आज मैंने ना फुल ऑफ एनर्जी पूरे काम अपने घर के करने हैं एज़ इट इज़ जैसे मैं कर रही थी।
तबीयत ख़राब हो तो फिर ज़ाहिर है उस वक़्त आप अपने आप को लेज़ी और लेथार्जिक फ़ील करते हैं। लेकिन जब आप बस वो वही बात है कि कोई भी काम हो जब आप सोच लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है तो फिर बस हिम्मत भी कहीं न कहीं से आ ही जाती है। बस इसके लिए सेहत शर्त है। और सब अपना ख़्याल रखा करें। यहाँ मुझे ना मेरे काफ़ी दिनों से मेरी बेटी कह रही थी कि हमें ना लाज़ानिया बना दें। तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं रोज़ उसको कह देती थी आज, कल, कल, कल। तो आज मैंने कहा जी उठो जी, आज फिर मैं हस्बे मामूल अल्हम्दुलिल्लाह सेहत बहुत ठीक थी तो मैंने उठ के सरा जनाब सुबह पहले लाज़ानिया बनाया। सारे क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि वो ये है कि मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे। तो मैं कुछ टायर्डनेस भी फ़ील कर रही थी, थोड़ा-सा काम करती थी, थक जाती थी, फिर बैठ जाती थी। पानी पिया, कुछ जो है वो साथ में विटामिन्स लिए, विटामिन सी लिया, वो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। और मैंने साथ-साथ अपना ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी करना था और फिर उसके बाद मेडिसिन भी लेनी थी। तो मैंने जनाब यहाँ साथ ही जो है वो लाज़ानिया के लिए चिकन, क्योंकि मेरे घर में ना कीमा वाली लाज़ानिया नहीं खाई जाती ना, चिकन जो होता है उसके बोनलेस जो बनाते हैं हम उसके साथ वो लाज़ानिया पसंद किया जाता है। तो साथ-साथ लाज़ानिया भी बन रहा था, साथ मैंने हलवा भी उठ के बना दिया, थोड़ा-सा जो है वो बाकी घर वालों के लिए जो है वो पकौड़ों का मेज़ा भी तैयार करके रख दिया। तो मैंने कहा आज जनाब लाज़ानिया, पकौड़े, चाय और हलवा, पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से ना दिल कर रहा था कि कुछ ना मैं हलवा बनाऊँ। फिर मैंने हलवा बना के रखा, खाया तो नहीं है लेकिन ये है कि बना के रखा। मैंने कहा चले ऐसी कोई चीज़ स्वीट होनी चाहिए जब आपका थोड़ा-सा कभी-कभी ना आपको मीठे की क्रेविंग होती है, ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि आपका दिल कर रहा होता है कि आप कुछ स्पाइसी खा रहे हैं या कुछ भी खाना, तो आपका दिल कर रहा होता है कि आप साथ में जो है वो कुछ मीठा भी लें। तो बस मैंने फटाफट वो सारी चीज़ें आज की, आज इतने काम थे, फिर मैंने घर की इतनी सारी जो है वो क्लीनिंग भी की और बहुत सारे काम थे छोटे-छोटे जो मुझे करने थे। और आज जो है वो लॉन्ड्री भी की, फिर डिश वॉशर लगाया, उसमें भी इतने सारे क्लिप्स वो आपको पहले भी बताया कि वो नहीं कर सकी हूँ आपके साथ। बस ये है कि धड़ाधड़ छोटे-मोटे काम थे। मैंने कहा जी आज तो बस शाम तक ना अपनी पहले वाली रूटीन में रहना है और अपने घर के सारे काम जो है वो कर लेने हैं। और इसी तरह जो है वो सारा दिन जो है वो छोटे-मोटे कामों में गुज़र गया है और इंशाल्लाह कल से हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए रेगुलर जो है वो हम अपना व्लॉग तैयार करें और व्लॉग जो है वो आपका टाइम पर आ जाएगा। और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझसे कमेंट्स में, मैसेजेस में पूछा है कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा या मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ कि कितना आप लोग जो है वो मेरे साथ फिर आप इन टच होते हैं। कुछ लोग जो है वो टिकटॉक में, अच्छा मुझे टिकटॉक से याद आया कि मेरा सेम जिस अकाउंट पे ये है सेम मेरे नेम से जो है वो टिकटॉक अकाउंट भी है। तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरा टिकटॉक अकाउंट भी फ़ॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कीजिएगा और जितनी मोहब्बत आप लोगों ने यहाँ दिखाई, यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि इतने अच्छे हैं ना आप लोग कि बस ये देखें मेरा वॉशरूम जो है ना यहाँ पे बहुत मेस था लेकिन चीज़ें यहाँ-वहाँ, मैंने वो चीज़ें उठाई। 2-3 दिन से ऐसे था कि घर में बस सारी चीज़ें यहाँ-वहाँ, जिसने जो चीज़ जहाँ यूज़ की है ना उसने वहीं रख दी है। फिर मैंने कहा छोटी-मोटी चीज़ें सेट करो और हर चीज़ को अपनी जगह पे रखो, जो चीज़ जहाँ है वहाँ रखो उसको। और फिर घर वाले तो ऐसे लगता है जैसे दोबारा इन्होंने इस घर में आना ही नहीं है ना, कि बस ऐसे चीज़ें फेंक के हैं कि उनको लगता है ये रहा जी जनाब मेरा इंची टेप दर्जियों वाला। क्योंकि ये मेरे साथ ही रहता है सारा दिन, क्योंकि मुझे कोई ना कोई ऑनलाइन ऑर्डर आता आता रहता है और मुझे सारा दिन यही काम करना पड़ता है कि मेजरमेंट्स ही मैं करती रहती हूँ। साथ-साथ मेजरमेंट्स ही करती रहती हूँ और ये थोड़ा-सा मेरा बोनलेस जो आपको बता रही थी लाज़ानिया के लिए साथ-साथ जो है वो भी प्रिपरेशन भी हो रही है। और फिर मैंने साथ में हूवर भी लगाया, मैंने वॉशिंग मशीन भी, डिश वॉशर भी, सारी दुनिया जहान के जो काम थे ना मेरे, डस्टिंग स्पेशली कि बच्चे कोई चिप्स खाते हैं या कुछ ना कुछ तो फिर उनके पार्टिकल्स वगैरह टेबल पे आगे-पीछे गिर जाते हैं। तो मैंने कहा जी आज मैं बस जो नहीं किया ना, बस हर घर में ना मैं कहती हूँ कि वाक़ई जो औरतें हैं ना बस औरत के बगैर सारा घर उलट-पुलट हो जाता है। और घर का कोई रिश्ता भी ऐसा है ना, अगर औरत है तो भी घ औरत के बगैर भी घर नहीं चल सकता, मर्द है तो उसके बगैर भी नहीं चल सकता ना। अल्लाह ने कैसा खूबसूरत दुनिया का निज़ाम बनाया हुआ है कि कोई किसी दूसरे की कमी नहीं पूरी कर सकता। अगर आप एक दिन बीमार हैं तो आपको यकीन करें कि सारी फैमिली से मिलके भी ना वो घर की चीज़ें उस तरह से हैंडल नहीं हो पाती हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं स्पेशली तो बस ऐसे ही था जी, हमारा भी काम ऐसे ही चल रहा था। और मैंने कहा डस्टिंग करती हूँ, साफ-सुथरी चीज़ें करती हूँ, थोड़ा-सा अभी जो है वो ये सोच रही थी कि स्टीमर से क्लीन करती ना, मेरे पास स्टीमर भी है क्लीनिंग वगैरह के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा वो काम ज़रा लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, या धूप देखें कितनी अच्छी धूप है ना, धूप में मज़ा आता है काम करते हुए, डस्टिंग करते हुए, चीज़ें सारी ऐसे ही।
तो बस मुझे याद आ रहा था कि मेरी अम्मी जो है ना वो कहा करती थी कि रमज़ान जो है ना, कभी हमने वो रमज़ान में शाम को कुछ मतलब खाना-पीना या कुछ एक्स्ट्रा, तो उन्होंने कहा ना कि रमज़ान जो होता है ना वो इबादत के लिए होता है। रमज़ान इन कामों के लिए नहीं होता। हाँ, ये शोबाज़ियों के लिए नहीं होता, ये इबादत के लिए होता है, इन चीज़ों के लिए। तो बस आजकल जो है ना वो सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हमारी नज़र से गुज़रती हैं कि जी रमज़ान में जो है वो लोग इतने शो ऑफ़ करते हैं। भई शो ऑफ़ नहीं करते, मुझे लगता है कि वो भी ठीक करते हैं। अगर वो कर रहे होते हैं ना, अगर अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं या इस तरह, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। चलिए जी, आप सब ने अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है और अपनी दुआओं में स्पेशली मुझे बिल्कुल याद रखना है, और इंशाल्लाह कल फिर आएँगे किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।